एक नंबर। क्लास 9th ये एक्सरसाइज पूरा ही करवा देता हूं फिर से, ठीक है? ठीक है। क्यों 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 नहीं ध्यान पा रहे थे? तुम ध्यान नहीं दोगे उसका सजा मैं भुगतूंगा। पढ़ने के टाइम में अपना कंसंट्रेशन रखा करो। फिर एक्सरसाइज कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल्स टू AC, साइड क्या दे रखा है जिसमें AB और AC इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और एंगल C जो है वो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है? ज्वाइन A टू O। पहला कह रहा है कि ज्वाइन A टू O सो दैट, पहला बीट नंबर फर्स्ट में है OB इक्वल्स टू OC एंड दूसरा कह रहा है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। यानी हमारे पास क्या है? पहले एक ट्रायंगल दे रखा है, क्या? ABC। पहले हम बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास? ABC एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये कैसा ट्रायंगल है? किस टाइप का ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट एट O दे रखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? दिस एंड दिस। हमने मान लिया यहाँ पे O से बाइसेक्ट किया। क्लियर है? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब देखो यहाँ पे ये साइड किसके इक्वल दे रखा है? इसके इक्वल दे रखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है फर्स्ट बिट में? कि OB इक्वल्स टू OC। क्या प्रूफ करना है? एक कि OB इक्वल्स टू OC है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है? AO बाइसेक्ट। AO लेंगे, ये AO लेंगे और प्रूफ करेंगे AO बाइसेक्ट किस चीज को? एंगल A। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं और इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे करके। क्लियर है? डॉटेड लाइन से, या फिर क्या करो, रेड से कर दूं? नहीं, इसको मैं अभी मार्क करूंगा, उस एंगल को मार्क करूंगा। ये हो गया। ठीक है, गिवन में क्या लिखोगे? बोलो, गिवन में क्या होगा? ABC इज एन ट्रायंगल, है ना? विद इक्वल साइड AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, इसके बाद और क्या है? OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। क्या है? एंगल B और एंगल C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, वो हम लिखेंगे अब। तो उसके बाद टू प्रूव में क्या है? फर्स्ट दे रखा है क्या? OB इक्वल्स टू OC एंड सेकंड क्या दे रखा है? AO इज द ऑफ एंगल A। AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, AO बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब वही हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, हम आते हैं किस चीज में? प्रूफ में। किस चीज में? प्रूफ में। क्योंकि ज्वाइन पहले ही दे रखा है कि ज्वाइन टू A टू O टू A पहले दे रखा हुआ है, तो उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, यहां दे रखा है प्रूफ में, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है? AB इक्वल्स टू AC। तो क्या लिखेंगे यहाँ? AB इक्वल्स टू AC। ये क्या है हमारा? गिवन दे रखा हुआ है ना? या ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस AB इक्वल्स टू AC, ये दिया हुआ है। एम्प्लाइज दैट एंगल कौन कौन सा? एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल C। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या करता है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होता है, यानी दो एंगल जब इक्वल साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये हो गया। हाँ भाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, एम्प्लाइज दैट। अब क्या करोगे? अब हमें क्या करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? पहला क्या है? कुछ प्रूफ करना है। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है हमें बताओ? फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है? OB इक्वल्स टू OC। ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ से, सिंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल C। देखो, हर बार स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कोई रटा रटाया नहीं है, स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखा जाता है।
इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या है 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। अब देखो यहाँ से, तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब हमें करना किस चीज में है, इसमें देखना है ना। ध्यान से देखो, अगर इसमें देखूंगा तो हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब क्या क्या होगा, ये भी या ये भी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। यहाँ पे भी या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो अभी हमें ओबी और ओसी को इक्वल लाना है, तो कौन से ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख देंगे। इंप्लाइज दैट, क्या लिखोगे यहाँ पे, इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब इतना आ गया, सो या इंप्लाइज दैट ओ ए, ऐसे लिख रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया ना, तो इससे क्या हो गया, क्या लिखोगे यहाँ से, ओबी इक्वल टू ओसी, ओबी इक्वल टू ओसी, किसी से साइड, हाँ साइड ऑपोजिट टू, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कह रहा है हमें करने के लिए, ओ ए क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला चीज कि हम ज्वाइन कर दिए, पहले से दे रखा है, कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, एन ट्रायंगल एओबी एंड एन ट्रायंगल एओसी, एन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी में क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे, देखो ओ ए कॉमन आ गया, ऐसे ऐसे कर दें, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या दे रखा है ये गिवन में है, एंड उसके बाद ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, अभी प्रूफ किया, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, वो भी हो सकता है, तो वो कर, हाँ तो वहां तो ए ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ ठीक है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कितना आएगा, प्रूव्ड अबव। देखो करने के लिए तुम तीनों चीज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। पहला देखो साइड 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 हो गया, हमने कर दिया। दूसरा एस एस भी हो सकता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब क्या होता, साइड एंगल साइड से करता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी निकालना पड़ता, एक स्टेप बढ़ जाता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ देखा कि साइड 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 दिख रहा है ना, ये हमने प्रूफ कर ही दिया है, ये कॉमन है ही और ये गिवन दे ही रखा है, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में, नहीं तो करने के लिए हम क्या कर सकते थे, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, है ना। आया समझ में, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, इसलिए आगे बढ़ो। चलो तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, ट्रायंगल AOB congruent to triangle AOC by what, SSS, implies that angle BAO equals to angle CAO by CPCT, therefore OA bisect या A लिखा, AO लिखा है, चलो AO bisect angle A, हैंस प्रूव। आया समझ में, एनीवन हैव डाउट, किसी को हो तो बताओ, कोई भी है जिससे डाउट है, लिखना भी है क्या इसको, नहीं ना, इरेज कर दूं, लिखना है, और थोड़ा फास्ट लिखोगे, ठीक है, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, अरे देख लेना, सुनो देख लो, इसको वहां जाकर के देख लेना, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, आया समझ में, हाँ समझ में आया, यहां से करके जब वहां चला जाएगा तो वहां से देख लेना सब, है ना, ठीक है, किसी को दिक्कत, चलो इरेज कर दूं, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा बताऊं, बताओ, डायरेक्ट 6 पे, डायरेक्ट ट्रायंगल, डायरेक्ट 6 क्वेश्चन, और कोई नहीं बीच का, किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्योंकि एक एक्सरसाइज हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना एक बार ध्यान से। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल ABC ये बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB। देखो BE कहाँ पे है, AC पे। हम पहले यहाँ पे A B और C ले लेते हैं। तो BE कहाँ दे रखा है, AC पे दे रखा है, तो ऐसे लिखेंगे। तो BE कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। क्लियर है। डायग्राम को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में अगर डायग्राम दे भी रखा हुआ है तो उसको छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ और यहाँ से पढ़ के करने की कोशिश करो, क्योंकि डायग्राम हो सकता है कि पेपर में नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रखा है यहाँ पे कि हाँ हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो समझा रहा हूँ सही से कर लो, देख लो, ठीक है। तो बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी। तो बी कहाँ पे है, ए सी पे, और उसके बाद ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, सॉरी सी एफ कहाँ है, ए बी पे। सी एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों, ये आया क्लियर। किसी को दिक्कत है, क्या दे रखा, आर इक्वल, ये दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का सिंबल दे देते हैं, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आया समझ में। अब क्या बोल रखा है, प्रूव करना है। फर्स्ट ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी एफ, ए बी ई इक्वल्स टू ए सी एफ, पहला ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या है गिवन में बताओ, बोलो बोलो। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ आर altitude on AC and BC, ठीक है, AC and AB respectively। ऑल्सो, और क्या दे रखा है, ये दोनों इक्वल भी हैं। ऑल्सो बीई इक्वल्स टू सी एफ भी दे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रूव में करना है क्या, पहला बोलो, ट्रायंगल ए ई ए सी एफ, पहला हो गया। दूसरा यही दे रखा है ना, ठीक है। चलो प्रूफ में आते हैं, क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, प्रूफ जब करोगे ध्यान से देखो कौन कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, ए बी ई, कौन सा, ए बी ई, और कौन सा, ए सी एफ। तो ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखना, ए बी ई में, ए बी ई में क्या है, ये वाला इक्वल है, और क्या हो सकता है, ये क्या है, एंगल ए कॉमन है, और क्या लेंगे, तो क्या किसी से आ जाएगा, किसी से, ए एस से आएगा, ए एस बताया है ना, तो ए एस लगाएंगे यहाँ पे। तो प्रूफ में आते हैं, पहला है क्या हमारा, पहले के लिए एन ट्रायंगल ए बी ई एंड, मेरा राइटिंग इतना खराब है ना, ट्रायंगल ए सी एफ में क्या आएगा बच्चों बताओ, पहला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। उसके बाद एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, क्या आ गया, और उसके बाद बी इक्वल्स टू सी एफ, ये क्या आ गया, गिवन में है, ये क्या है, गिवन, या इक्वल अल्टीट्यूड भी लिख सकते, तुम्हारी मर्जी जो लिखना है, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कितना, ए सी एफ बाय ए एस, हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या करा, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो दूसरा यहाँ पे लिख देना ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी
ct। चलो जिसको लिखना है लिखो, बाकी जैसे रहा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एनीवन है प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। हाँ बोलो 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 बोलो, यस बोलो। उससे क्या हो गया? परपेंडिकुलर साइड अगर मैं इधर लगाऊं तो क्या एक ही तरफ 90 डिग्री होगा क्या? अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे दे करके यहाँ भी देता हूँ, इसका मतलब इधर भी तो 90 डिग्री है, समझे? इसका मतलब एक ही तरफ नहीं है, ठीक है? आया समझ में? वो सिंबल होता है कि हम दिखाने के लिए होता है क्या। वो ऐसे अगर एक तरफ देखो, खुद ही सुनो लॉजिक सुनो यहाँ पे। अगर ऐसे देते हो ना, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है? तो आप दोनों तरफ लगाएं, एक जगह भी लगा देगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, तो 90 इधर वाला भी 90 डिग्री होगी, 90 90 180 डिग्री होता है, इससे ज्यादा उसमें, ठीक है? आया समझ में? आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है बच्चों, इसको रेज कर दूं पहले। देखो 6th क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ AB इक्वल्स टू AC। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या दे रखा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो जितना ब्रेक करके पढ़ोगे क्वेश्चन को उतना ही समझ में आएगा। मैंने क्या किया, पहले बोला ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैंने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ठीक है? एबीसी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब क्या बोला है, विद साइड AB इक्वल्स टू AC, तो हमने क्या किया, मार्किंग कर दिया, AB इक्वल्स टू AC हो गया, ठीक है? अब क्या बोला है, साइड BA प्रोड्यूस टू D, BA को कहां प्रोड्यूस किया गया, D पे, BA को, किस चीज को, BA को, तो B कहां है, BA का मतलब देखो, अब जब BA बोल रखा है, AB बोलता तो B से हम करते हैं, जिस साइड को प्रोड्यूस करना होता है उसको बाद में बोलते हैं, तो BA बोला है तो इसको हमने प्रोड्यूस किया। इसको मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूं बच्चों, ऐसे करके BA को प्रोड्यूस कर दिया कहां पे, D पे, ठीक है ना? और उसके बाद क्या बोल रखा हुआ है, such that AD equals to AB, AD equals to AB, ये अपना देगा, ठीक है ना? ओके, so that angle BCD is right angle triangle, BCD right angle triangle। हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इसको बढ़ा करके हमें यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है? चलो इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हमारा डी हो गया, ठीक है? अब ये दे रखा है कि ये और ये भी इक्वल है, ओके क्लियर? हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल, BCD इज 90 डिग्री। चलो गिवन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6 था ना? 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास गिवन में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, triangle in which AB equals to AC, और उसके बाद ये भी लिखा ना, AD extended और AD extend to D such that क्या होना चाहिए, AB equals to AD। इतना हमारा हो गया गिवन। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में क्या है हमारा कि एंगल BCD या DCB, क्या लिखा हुआ है, BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ, ये लिखा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, that is एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही है ना, यही दिया है ना? चलो प्रूफ में आते हैं बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे गौर से देखना। अगर तुमको बताऊं, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसको मैं एंगल 1 मार्किंग करता हूं, ठीक है? और इसको क्या मार्किंग करूं, एंगल 2 मार्क कर देता हूं।
एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। ठीक है, होगा होगा, खड़े होकर देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, होगा ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी से प्रॉपर्टी क्या है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, वहीं क्या लिख देंगे यहाँ, एंगल दूसरा, इसके बाद क्या है दूसरा, ऑल्सो इन ट्रायंगल, इसमें आते हैं ए डी सी में, किस चीज में, पहले हम ए बी सी में चले हैं, अब ए डी सी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी इक्वल्स टू ए डी दे रखा है, ए सी इक्वल्स टू ए डी दे रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं 3 कर लूं और इसको क्या कर लूं, 4 कर लूं, होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंप्लाइज दैट यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये भी किसी से एंगल इक्वल साइड। ठीक है, हो गया। अब पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, ऑल ट्रायंगल। चलो तो क्या होगा नाउ, हाँ इन ट्रायंगल किसी भी चलेंगे डी सी बी में या बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लिखेंगे, एंगल बी, पहले इसको देख लो, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा, आएगा ना। चलो एंगल क्या लिखेंगे, बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे चलना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम है ना, तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें इस एंगल के बारे में देखना है, हमें क्या देखना है, इसके बारे में देखना है, इसके रेस्पेक्ट में इसका कौन है, 2 है ना, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख देंगे, या पहले लिख दूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और यहाँ पे हमें एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है, तो एंगल सी में एंगल 1 और 2 का रिलेट कौन कर रहा है, 2 कर रहा है ना, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो हम 2 को लेकर के चलेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, फिर यहाँ पे 3 और 4 को देखो, यहाँ पे 3 और 4 तो किसको लेंगे हम, 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट 2 कॉमन ले लो यहाँ से बच्चों, तो कितना आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ये कैंसल आउट हो जाएगा 90 डिग्री में, तो इंप्लाइज दैट यहाँ कितना आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें यही तो प्रूफ करना था, यहाँ क्या बोला, BCD इक्वल 90 डिग्री, दैट इज यहाँ BCD को हमें क्या लाना है, 90 डिग्री लाना था, तो यहाँ से हमारे पास हो गया ना, इंप्लाइज दैट एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, एनीवन है प्रॉब्लम, चलो
सबसे पहले एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम लोगों का, तुम लोग कॉपी पेस्ट ज्यादा करते हो। जब टीचर समझा रहे हो ना, ठीक है, उस समय समझो, क्या करो, समझो। और समझने के बाद जब आप बोर्ड से लिखते हो तो बोर्ड से देखकर मत लिखा करो। बोर्ड से आपको क्या देखना है, बोर्ड से क्या देखना है, सिर्फ कि सर ने क्या बताया है एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, खुद से करो। जहां डाउट होता है वहां पे बोर्ड की तरफ देखो। मैं देखता हूँ यहाँ साई को मैं क्या देख रहा हूँ, बोर्ड पे देख रहा है इधर लिख रहा है, बोर्ड पे देख रहा है इधर लिख रहा है, ऐसे नॉलेज नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ कितना भी बता दूंगा, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नॉलेज क्या होगा, कुछ भी नहीं। मैथ्स रटा थोड़ी ना जाता है, और मैथ्स को रटोगे तो मैथ्स में तो भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, कितना रट लोगे मैथ्स में। ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है कि बाबर और हुमायूं और क्या कहते हैं महात्मा गांधी और भगत सिंह और चंद्रशेखर याद करोगे, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। यहाँ पे दिमाग लगाना है, तो दिमाग लगाने के लिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है, दिमाग से पेस्ट करना है। किसी से, दिमाग से। मतलब कहने का मतलब है इसको दिमाग में फिट करो, माइंड में फिट करो, कॉपी पे खुद लिखो, जहां डाउट होता है वहां पे बोर्ड की तरफ देखो। बच्चे क्या करते हैं, छापते जाते हैं छापते जाते हैं छापते जाते हैं, भाई ऐसे थोड़ी ना, डोंट कॉपी ना। अंटिल एनालिसिस क्या करना होगा, यूज तो अपने ब्रेन का ही करना है ना। पेपर में क्या छापा हुआ चीज लिखोगे क्या, नहीं ना। अब मैं तो इतना बता दिया, हो सकता है मेरे से भी अच्छा तुम लोग लिख सकते हो, बट अपना ब्रेन यूज करोगे तब तो। समझ में आया। तो कॉपी नहीं करना है। और कॉपी क्या, कॉपी का मतलब ये देखो कि बताया कैसे गया है। यहाँ ये बताने का मतलब ये नहीं था टीचर की मैंने जो बताया है वही आएगा, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप इसको अपने हिसाब से अपने तरीके में लिख सकते हैं, अपने वे में लिख सकते हैं, वो अच्छा होगा कि हमने जो बताया उसको लिखने से। अगर मेरे पास कॉपी लेकर आते हो आप अपने तरीके से लिखा हुआ रखता है और सही रहता है, मेथोडोलॉजी मेथड अगर आपका सही रहता है तो वो बढ़िया है ना, कि मेरा छापा हुआ सही है। ऐसा नहीं होता है, आप अच्छे से करके आए हो, दैट इज बेटर देन मी। ओके, हो सकता है तुम लोग मेरे से अच्छा राइटिंग करके आ सकते हो, स्किल लिख करके आ सकते हो, ऐसा थोड़ी कि मैं टीचर हूं तो मुझे ही सब चीज आता है, ठीक है ना। क्यों रोशन, चलो। अच्छा, आज 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 मुकेश को गुस्सा आ गया, बोला कि क्या कहता है मेरा नाम नहीं लिया मुकेश। हाँ चलो, हो गया, इरेज करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये दो तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, चलो इसको मैं ऐसे ही समझाता हूँ, इसको करने की जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। इरेज करूं इसको, इरेज करूं। अब दिमाग लगाया है सबने, है ना। हाँ, अब सबने दिमाग लगाया है। चलो देखो यहाँ, चलो देखो, ठीक है। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, अब क्या हुआ, चलो देखो पहले यहाँ देखो, बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। पहले पढ़ा देता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, वो बाद में मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ। चलो देखो, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग को हिंट दे दे रहा हूँ, तुम लोग करोगे। ये 90 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। आंसर 45 डिग्री आएगा, देखो यहाँ पे। और उसके बाद दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ये सी दे रखा है, जहां ए बी इक्वल्स टू ए सी दे ही रखा हुआ है ना। तो ये दे रखा है, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें मैं लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल करोगे। हाँ, बस मैं समझा देता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, ए बी, ए क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा हुआ है, इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, हो गया। अब क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में चले जाओ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री।
जो बोलूंगा वही कर लेना है ना, फ्लो फ्लो में चलते हैं इसमें। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ बी और सी क्या है, बी एंड सी बोथ आर इक्वल, तो किसी एक के रेस्पेक्ट में ले लेंगे, और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी कर देता हूँ या ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखा सिंस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी दिया हुआ है, तो यहां से कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया, इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। चलो अब कर दिया तो कर दिया, जो हो गया सो हो गया। एट क्वेश्चन दे रखा, सो दैट, रुको दोनों एक ही साथ करना, रुक जाओ, अब इतना लंबा चढ़ाएंगे, एट क्वेश्चन भी देख ही लो, ये 7th क्वेश्चन था, 8th यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके। 8 में दे रखा है सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये हमें शो करना है ना। चलो तो अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि देखो ये साइड इसके इक्वल होगा तो क्या होगा, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये इक्वल, अगर मान लो कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ये साइड है तो ये भी एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, इसलिए तीनों एंगल इक्वल होता है, समझ में आया। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ना कि ऐसे ही हो जाते हैं। थोड़ा लॉजिक में रखा करना, ऐसा मत करना कि ऐसे ही समझ लेना। क्या बोला मैंने, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इससे क्या होगा, बी और सी इक्वल हो गया, ठीक है, फिर कंपेयर कर दो इसको और इसको कर दो, तो अगर इसको करो, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए तीनों एंगल इक्वल हुआ, ठीक है। अब आते हैं, लेट एक का मेजरमेंट एक्स ले लेते हैं, तो हर एक का कितना आ जाएगा, एक्स और एक्स आ जाएगा। लेट, अब पहले लिख लेंगे इन सिंस, यहां लिख देना कि सिंस, अच्छा हमें प्रूफ करना है ना, हमें तो प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है तो हम शो करके दिखाएंगे, चलो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, अभी एक्स मत मानना, ठीक है ना, या कर ही देते हैं, चलो एक्स और एक्स लिख ही देते हैं, क्या करें बताओ, प्रूफ करके बता देते हैं ना, लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी में, ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि क्या मैं लिख दूं या तुम लोग को आ रहा है कि ये एंगल इक्वल क्यों हुआ, ये आ गया है ना, डायरेक्टली कर दें, तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां से क्या करोगे, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां से कितना आ गया, थ्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना आ गया 60, ठीक है, हो गया बस। अगर एक एक्स होगा तो सबका मेजरमेंट तो एक्स ही होगा ना, तीनों एंगल इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, हर एक एंगल इक्वल होता है, तो एक को एक्स लेंगे तो दूसरा भी एक्स होगा, तीसरा भी एक्स बनेगा, है ना, आया समझ में। चलो कितना टाइम हो गया, अभी कितना बचा हुआ टाइम, 5 मिनट, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल कॉन्ग्रुएंसी का जो थ्योरम है ना, कौन सा बचा हुआ है, एसएसएस बचा हुआ है ना, तो एसएसएस करवा दूंगा, फिर उसका भी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, सो रहे हो सब, जगे हुए हो, कंफर्म, लॉक किया जाए क्या, चलो बाय बाय।